गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 7 के अंतर्गत त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे। तो ट्रायंगल्स में आपको पता है जैसे कि 3 वर्टिसेस यानी 3 इसके शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं इसमें यानी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो हमें इनकी जो कॉन्ग्रुएंस है उसकी चर्चा करना है, यानी हम यहाँ इनकी सर्वांग समता है इसको कैसे पहचानेंगे, ये होती क्या है सर्वांग समता। हम उसकी डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ सबसे पहले देखिए ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रायंगल का मोनो है, चित्र है, और इसमें हम तीनों वर्टिसेस को लिख देते हैं, ए बी सी एक क्रम से लिखते हैं। तो ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ये हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। अब ट्रायंगल में 3 तो एंगल होते हैं, जैसे इसमें 3 एंगल हैं, ए बी और सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सेम इसमें देखिए एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। अब इनकी 3 साइड्स होती हैं। साइड से देखिए, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। इसको देखिए, इसमें भी साइड डी ई, साइड ई एफ एंड साइड डी एफ। अब इनको हम देखिए इनकी और एक ऑर्डर में देखते हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के समरूप हैं, तो ये जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हो गए, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो ये जो 6 पार्ट हैं ये कैसे होना चाहिए, इनके इक्वल होना चाहिए। और ये जो पार्ट होते हैं ये कहलाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट। जब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम कहलाते हैं। यदि यहाँ पे हम देखें ए, एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल सी एफ के इक्वल है, यदि हम इनको से शो करें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ए के इक्वल डी है, बी के इक्वल ई है और सी के इक्वल एफ है। इस तरह से साइड्स हैं, फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल, सेकंड साइड सेकंड से इक्वल और थर्ड साइड थर्ड से इक्वल है। तो इस तरह से ये जब ये 6 पार्ट इनके एक दूसरे के टोटली इक्वल हैं, तब हम यदि हम इसको ए बी सी एक एंगल को उठा करके उस दूसरे पे जमा दें तो ये बिल्कुल इसको पूरी तरह से ढक लेगा, यानी इसको कवर कर लेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये कैसे हैं, ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांग समता के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये जो 6 रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इनको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं इनको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत अवयव। ए के संगत कोण डी है, यानी ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है और सी का संगत एफ है। जैसे ए बी की संगत डी ई है, बी सी की संगत ई एफ है और ए सी की संगत डी एफ है। ये 6 संगत अवयव हैं, यदि ये 6 की 6 समान हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसे होंगे, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अब हम इसकी कुछ और शर्तें देखते हैं। इसमें एक एक्सियम है, एक्सियम माने वो ऐसा कथन या ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, जिसको हम सत्य सिद्ध मानते हैं। यहाँ पे एक्सियम है 7.1। ये एक्सियम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसको हिंदी में कहते हैं
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। शॉर्ट में इसको भू को भू भी लिखते हैं। ये हमें बताती है कि यदि कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल ऑफ टू ट्राइंगल्स, देन these triangles are congruent triangle। यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल देखना है, वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, और उनकी दोनों तरफ की करस्पॉन्डिंग साइड देखना है। तो इसको हम, इसका स्टेटमेंट है आपके बुक्स में दिया हुआ है, और स्टेटमेंट आप एक बार सुन लीजिए। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। क्या क्या है इसमें, यहाँ एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप। ABC एंड DEF ट्राइंगल में हम देखें, मान लीजिए दो साइड्स हैं AB जो कि इक्वल है DE के। आपको ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही देखना है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गई, इनको हम S1 मान सकते हैं, और BC इक्वल टू EF ये आपकी सेकंड साइड हो गई S2, और एंगल B इक्वल टू एंगल E ये इसका इंक्लूडिंग एंगल हो गया। ये दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच के कोण, संगत भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच के कोण बराबर हैं, तो जो त्रिभुज है वो कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। यही है आपकी SAS सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसका यूज करते हम और थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक थ्योरम भी है, थ्योरम है SASA कॉन्ग्रुएंस, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इसको हम एग्जाम 7.1 से प्रूव कर सकते। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा, और दूसरी है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है और उनके बीच की भुजा लेना है, यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडिंग साइड। तो ये हो जाएगी, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अर्थात दो ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए आपने ABC लिया हुआ है, तो इसके कोई भी दो एंगल, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू D एंड B इक्वल टू E, और इंक्लूडिंग साइड है AB और इसकी इंक्लूडिंग साइड हो गई DE, AB इक्वल टू DE। यदि ये तीन पार्ट इक्वल हैं, ये तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, A करस्पॉन्डिंग टू D, B करस्पॉन्डिंग टू एंगल E एंड AB करस्पॉन्डिंग टू साइड DE, ये तीनों यदि इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। इसको प्रूव किया जा सकता है।
इसको प्रूव करने के लिए हम 3 केसेस की बात करेंगे और ये हो जाएगा, तो ये आसानी से ये प्रूव हो जाता है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। ये थ्योरम 7.1 इसको प्रूव करेंगे।